हुई है उसको लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, जिस तरह से कल ये घटना हुई है? देखो बेटा, यहाँ में जो उपद्रवी है, जो है सामाजिक तबके, जो राजनीतिक से जुड़े हुए, जिन्होंने वो झंडा संडा वहाँ फहराए, और वहाँ में उनके पीछे हमारे कुछ किसान है, भोले भाले, जिनने कभी दिल्ली ना देखी, आए तो वो दिल्ली के रास्ते तेन भग गए, क्योंकि यहाँ तो 6 महीना में नहीं रास्ता बन जाए, तो उनके पीछे ट्रैक्टर बह के चले गए, जो ITO तक पहुँचे। ये इसमें गड़बड़ हुई, कुछ पुलिस भी इसमें सही दिशा निर्देश नहीं कर पाई, तो कोई गड़बड़ हो ही गई। तो ये सारी चीजें हुई बहकावे में हुई? बहकावे में, वो रास्ता भटक गए, वो जानबूझ के ना गए वहाँ के, उन्हें वहीं जानो। बताओ, रास्ता तो आगे जाके भटके होंगे ना, यहाँ से भी बैरिकेडिंग क्यों तोड़ने की मजबूरी और हुई टाइम जब से पहले पहले, से क्योंकि जब रूट टाइम दिए हुए थे तो? भैया जो आगे चल रहे हैं ना, उन्होंने गड़बड़ करी, हमारे तो ट्रैक्टर पीछे है, वो आगे वाले गड़बड़ कर ये गए। तो वो सारे किसान ही ना जो चल रहे थे। भैया किसान, ये मैं ये तो ना कह रहे हो, लेकिन वहाँ में कुछ ऐसे भी तो किसान लाल किले पे कोई दूसरा झंडा फहरा सके किसान जाके, तिरंगे के सामने कोई झंडा फहरा सके किसान? भारत को किसान तो फहराए को नहीं भाई। तो फिर आपके साथ कोई और लोग वो कहाँ, वो तो राजनीतिक लोग है भाई, वो तो साफ हो गई। क्यों नहीं रोका आपने अपने भाई रोको तो सही, RTO पे हमारे वॉलंटियर ने उनको फिर आगे नहीं जान दियो, रात उनको सबको बुला के लाए। अब रास्ता एक बार भटक जाए आदमी, तो दिल्ली की ये सड़क तो ऐसी है, एक बार चले हो जाए तो बहुत दूर तक तो वैसे भी वापसी ना हो लेकिन सके। यहाँ गाजीपुर के किसान ने वहाँ पर ITO में जिस तरीके से ट्रैक्टर को भगाया, दौड़ाया, वो भी तो गाजीपुर का ही किसान था। हाँ, गाजीपुर कोई किसान। और वही चीज़ अब दिखाई जा रही है, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अब तक चल रहा था, उस आंदोलन को इस तरीके से धब्बा लग गए हो। किसान आंदोलन आज भी शांतिपूर्वक ही चल रहे हो, और शांतिपूर्वक ही चलेगो, लेकिन कल ये जो है थोड़ी भटकने से गड़बड़ हो गई है, और भटके हमारे लोग नहीं, उन्हें भटका ले गए जिनने भटके। अब बताइए, लाल किले जैसी जगह किसान को क्या मतलब हो? किसान को काम हो सड़क पे ट्रैक्टर घुमा के और अपने घर को चले जाएंगे, और किसान चले भी गए कल, लेकिन जो भटक के पल्ली तरफ चले गए वो वहाँ फंस गए जाके ITO में। तो ये सारी जो चीजें हुई, प्री प्लान था सारा? ना 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 बेटा, प्री प्लान का है, वो बहकनो भटकनो कोई प्री प्लानिंग हो? किसान भाई हमारा ये थोड़ी, हमें तो जो रूट मिले हो वहीं पे कर जानो। लेकिन उस रूट पे किसान गया ही नहीं। नहीं, उस रूट पे भी किसान गए, ऐसा नहीं है, उस पे भी गए, लेकिन जो राजनीति से जुड़े लोग यहाँ में घुस रहे हैं, वो आगे से बैरिकेडिंग तोड़ के, वो पीछे थे, वो जो है ट्रैक्टर उसमें ही चले गए। क्योंकि जिस तरीके से कल देखा गया, किसान जो तस्वीरें निकल कर सामने है, ऐसा लग रहा था कि किसानों को दिल्ली नहीं एंट्री करना है, किसानों को लाल किले तक जाना है। ना ना, किसानों को ऐसा किसी को भी मन ना हो। हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे पदाधिकारी ने वहाँ बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे ट्रैक्टर साहिबाबाद की तरफ जो है उनको घुमाया है कि भाई आप इधर कर जाओ, आप इधर कर जाओ। वो आते पहले बहुत सारे ट्रैक्टर आगे निकल गए। वो कल आंदोलन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, और लगातार जो मिनिस्ट्री मीडिया है उस पर दिखाया जा रहा है, किसानों के हाथ में डंडे, नंगी तलवारें वो दिखाई जा रही हैं, और उसे ही दिखाकर ये कहा जा रहा है कि ये जो... देखो मेरी बात सुनो। हाँ। जो सरदार लोग हैं वो तलवार तो वैसे लगा के रखे हैं अपनी, वो 4-5 हथियार उनके शायद कानून में, मैं तो जानकारी है ना। हमारे यहाँ किसानन पे ना तो कहीं पे लाठी, ना डंडा, ना लेन ना देन, कोई लाठी डंडा किसान पे तो हो ना भाई। फिर वीडियो में वो कहाँ से आया? अब भाई अब कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? जवान पर जो लाठी ताने वो किसान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सके, लेकिन वो लाठी डंडा, यहाँ पे कोई लाठी डंडा थोड़ी लेके गए हो, यहाँ लाठी थोड़ी पड़ी है भाई। तुम भी 2 महीना से यहाँ रोज घूम रहे हो, बताओ किस पे लाठी डंडा है? हमारे किसानों ने तो यहाँ यार किसी की मूंगफली भी नाली ठेली पे थे, कोई अनुशासन नहीं बिगाड़े हो। पूरी दिल्ली में हमारे किसान घूम रहे हैं, बताइए कहीं कोई हमारे किसान ने घटना घटित करी हो? तो कल की जो तस्वीरें आई, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें देखने को मिला कि किसान और जवान आमने सामने हो गए? मानते हैं नहीं, इसमें देखो सरकार, इसमें जो सत्ता पक्ष की है वो की गड़बड़ी। यार वो आदमी पकड़े गए हो झंडा फहराने वालों, तुमने देखी ना, वो रस्सी पे कर चढ़ रहे हो ऊपर लाल किले पे, कोई ऐसी चढ़ जाएगा आदमी, खामोश का चढ़ जाएगा वो आदमी, वो डंडा पे चढ़े हो, फिर वो झंडा लेके गए हो। तुम्हारी ये कैमरान में आ रही है ना सारी चीज़ें, अब पकड़ भी लियो। बीजेपी के चुनाव रैली में वो आदमी रहे हो, वो मैं तो हूँ नहीं, या मेरा कोई किसान तो है नहीं,
आपके नेता राकेश टिकैत जी का भी वीडियो सामने आया है जिसमें वो लाठी डंडा लाने की बात कर रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, टिकैत साहब ने तो ये कही कि भैया दो हाथ के बांस डंडा ऐसे लिए ही हो जिनमें झंडा बन जाए। अब झंडा काहे बांधोगे भाई तुम? यहाँ तो मिलेंगे ना। जब 10, 20, 50 हज़ार ट्रैक्टर आएंगे तो यहाँ तो वो सामान है नहीं, तो उन्होंने यूँ कही भैया भाई भी लिए ही हो, वहाँ में झंडा बांध देंगे। और टिकैत साहब ने कहीं थोड़ी कही कि तुमको कोई हथियार लेके आओ कि वो हथियार है। भाई झंडा काय पे बांधोगे? डंडा पे ही तो बंधे है भाई। इसको भड़काऊ बयान के तौर पर दिखाया जा रहा है। ना अब ये दिखाने को तो कोई कुछ दिखा लगो या कोई मतलब तो है ना भाई, वो कुछ भी दिखा लगो कई चीज़ है। किसका फेल्योर मानेंगे इसमें आप? इसमें बेटा सरकार को भी फेल्यूर। जब हमें रूट दे दियो, हमें सांझ को 25 में शाम को बताइए इन्होंने कि ये रूट है। सरकार का भी या किसानों का भी? नहीं, किसान को काय को फेलवर है बेटा। तू हमें एक बात बता, किसान खेत में ट्रैक्टर चलावे, वहाँ सड़कन ते लेनो देनो का, वो तो ट्रैक्टर लेके आ गए हो कि मैं सड़क पे घुमा लाऊंगा, और वो घुमा के चले भी गए। लेकिन कुछ जो है वो जो घुस गए हमें राजनीति बारे, वो उन्हें बहका के परे को ले गए, वो भटक के बेचारे। हम का कौन सी बात हो गई भाई? कहते थे कि अब हम बरगलाने में नहीं आएंगे, हमें कोई नहीं राजनीति। भैया बरगलाने में हम कतई ना आएंगे, हमने खूब मेहनत करी है। पर जो किसान हमारो पहली बार दिल्ली ट्रैक्टर परेड में शामिल हो, वो भटक के चले हो गए। हमने वहाँ में खूब मेहनत करी है। हमारे वॉलंटियर रात तक लगे रहे 2 बजे तक यार वहाँ ITO पे, और सब किसान ने लेके आए, व्यवस्था संभाली है। ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ होगी, संभाली ना है। किसकी जिम्मेदारी? देखो मेरी बात सुनो, जा लड़का की वीडियो वायरल है रही है वो झंडा फहराने वाले की, वो किसको आदमी हो भैया? तुम ही बताओ। अब तो साफ है गई है तस्वीर। आपको किसान बता रहा है। अरे वो अपने आप को कुछ बताओ। अब वो क्लियर हुई है तो किसको पाए हो बताओ तुम ही। बीजेपी का कौन है आपके साथ है ना? कौन हमारे संग काय को है यार? वो हमसे क्या मतलब है? कहाँ से टपक गए हो, कहाँ से आ गए हो? अब इतनी भीड़ ही लखों की उसमें घुस गए हो आके। बीजेपी को आदमी साफ क्लियर हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, बात है उनके ट्विटर पकड़ लो। सब कुछ जो हुआ है वो बीजेपी की वजह से हुआ है, उन्हीं के। भैया 2-4 आदमी अगर ऐसे घुस जाए तो गड़बड़ कर दी। हमारे किसान नहीं भटका ले गए वो आदमी पल्ली माई को, हम तो बेचारे सीधे रूट पे जाते भाग गए पल्लंग। लेकिन फिर जिम्मेदारी किसानों की नहीं बनती थी? बेटा मेरी बात सुनो, व्यवस्था हम लोगों ने खूब बनाई। व्यवस्था बनी है जब ही सब कुछ शांत है। आप भी बैठे हो, हम भी बैठे, नहीं ये तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा भी हो सके। क्या प्लान है? हाँ धरनो चलतो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि कल के इस परेड के बाद में भीड़ काफ़ी कम हुई है। देखो भीड़ वैसे कम नहीं हुई, वो तो एक मूवमेंट हो गया आंदोलन को कि आज महापंचायत हुई, बड़ी पंचायत हुई, तो भीड़ ज़्यादा हुई और फिर वो लोग घर चले गए, भीड़ कम हो गई, फिर आने शुरू हो जाए। अब आज शाम से ही फिर शुरू हो जाएंगे, लोग आ रहे हैं। संसद के घेराव की बात भी सामने आ रही है क्या? फिर से किसान जो है देखो इस पे अभी कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग इस पे विचार करेंगे, आगे की बात तो आगे ही बताई जाएंगी। अभी हमारे दिमाग वैसे ही सही ना है। क्या कल की घटना के बाद किसानों का मनोबल कम हुआ है? मनोबल कम नहीं हुआ बेटा, दुख हुआ है। मनोबल कम नहीं कह सकते, इसे दुख हुआ है। 2 महीना से बड़ी शांतिपूर्ण सब कुछ चल रहे हो और वहाँ में कुछ 1-2-4 राजनीति वाले ने घुस के गड़बड़ करी है, तो दुख तो होना ही है। अब इस तरह की घटना आगे ना हो उसके लिए बिल्कुल आगे इस पर हम इसी पर रणनीति बनाएंगे कि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। ठीक।